सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ। आज की जो कुंडली है वो है अनन्या पवार। ये हैं वाराणसी से, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 22 अगस्त 1995 11:35। इस आधार पर आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की। मतलब क्या है तुला? मतलब ये मूलतः जो अंक है वो यहाँ लिखना था, जो कि पार्टनर का और व्यवसाय का भाव होता है। तुला मतलब तुरंत ही विकास कर जाए, और तुला मतलब ये भी होता है कि व्यक्ति के जीवन में समस्याएं भी थोड़ी सी रहेंगी, और समस्या तो सबके जीवन में है, पर आपकी कुंडली में यहाँ लग्न में राहु केतु का जो असर है वो व्यक्ति को कई तरीके से क्रियाविहीन बना देता है, और डिपेंडेंसी उसकी बढ़ जाती है। कई बार चाहता तो बहुत जल्दी है कि कुछ कर लूँ, पर वो राहु और केतु के ग्रैब हो जाने से, वहाँ पे उन लोगों का प्रभाव बढ़ जाने से, और वैसे भी ये सम राशि का है, और आपकी अवस्था के हिसाब से देखता हूँ तो इसकी डिग्री जो है वो 4 डिग्री की है, तो बाल अवस्था का पड़ गया। तो अब ये एक्टिव है, तो एक्टिव जब हो तो परेशान करे। अब इसका असर आपके जीवन में हमेशा ही देखा जाएगा, इन दोनों का। दूसरी बात, जन्म कुंडली में गुरु अकेले जब हो जाते हैं तो धन के आने का मार्ग जल्दी नहीं खोलते। मैंने एक बात बताई थी किसी कार्यक्रम में कि अकेले गुरु और अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ते। यहाँ पे गुरु वही काम कर रहे हैं। वृश्चिक राशि के बैठे हैं, रोग की राशि है, और यहीं पे जन्म कुंडली में अकेले कारक होकर के अकेले बैठ गए तो धन का नाश और धन का हंता, देर से धन आए। आपका जन्म कृष्ण पक्ष के द्वादशी को हुआ है तो उधर भी कमजोर, वो पापक ग्रह का चंद्रमा हो गया। तो अब पापक का चंद्रमा तो व्यक्ति को सस्टेन नहीं करने देता है, स्टेबिलिटी नहीं आती है, लगातार धन एक जैसा नहीं आता है, और मन तो वैसे भी परेशान है क्योंकि आपकी कुंडली में यहाँ शनि शश महापुरुष योग बहुत अच्छा बना रहे हैं। चंद्रमा जो है वो मिथुन राशि का होकर के राशि का अधिपति जो है वो उच्चाभिलाषी हो रहा है। सूर्य बुध शुक्र लाभ की स्थिति को कमजोर कर रहे हैं। एक बात बताता हूँ, दरअसल सूर्य बुध और शुक्र एक साथ ही बैठना चाहते हैं, पर जब बैठ जाते हैं तो बड़ी तिकड़मी हो जाता है व्यक्ति। तिकड़मी का मतलब क्या है? उसके जीवन में अब लाभ के स्थिति में कमजोरी हो जाती है। अब इच्छा की पूर्ति जो होगी वो देर से होने लगती है। ध्यान से समझिएगा, सूर्य यहाँ पे स्वग्रही हैं और शनि से देखे जा रहे हैं, शनि भी स्वग्रही। मतलब ये है कि व्यक्ति के जीवन में चीजें मिलेंगी, पर थोड़ा विलंब हो सकता है। हमें दशाओं के बीतने का इंतजार करना चाहिए। आपकी कुंडली में शनि में सूर्य आएंगे 2021 के 8वें महीने में, और उस समय से लेकर के आपकी कुंडली में नौकरी की जो बात देख रहा हूँ वो 2024 के मार्च तक है। पर इस दौरान आप इतना व्यथित हो और रहोगे क्योंकि ये शनि की दशा है, और जन्म कुंडली में वो तुला लग्न की कुंडली के लिए योग कारक होते हैं, पर फिर भी वो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की कुंडली में 2021 का आरंभ बड़ा मुश्किल से बीता है, और व्यक्ति की कुंडली में जो समस्या शुरू हुई है वो 2018 के 6ठे महीने से बहुत ज़्यादा माथे पे चढ़ के परेशान करने वाली बन रही है, और 2021 के 8वें महीने से थोड़ी सी समस्या कुछ अच्छी बन रही है। लेकिन समस्या जो है वो थोड़ा हल उसका देख रहा हूँ, लेकिन 2018 से ही व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है। शुरुआत के 2021 के महीने में या 20 के एंड के बाद नवंबर अक्टूबर से भी और चीज़ें गड़बड़ होती जा रही हैं। ऐसी स्थिति में अपने प्रियजन को खोने का खतरा भी होता है। पिता भाव का अधिपति और माता भाव का अधिपति, पिता भाव का अधिपति भाग्य में बैठा है, ये अच्छी बात है। पिता का अधिपति लाभ में और भाग्य में, और भाग्य का अधिपति लाभ में, ये अच्छी बात है, क्योंकि लाभ भाव के अधिपति सूर्य और भाग्य के अधिपति बुध, ये दोनों एक साथ बैठ करके जन्म कुंडली में व्यक्ति को क्विक ऑब्जर्व और एकदम बिल्कुल बुद्धिमान और बुद्धि से युक्त लक्षणा बुद्धि और वेद लक्षणा बना देते हैं, बड़ा समझदार बना देते हैं। जन्म कुंडली में चंद्रमा जहां व्यक्ति को धार्मिक प्रतिक्रिया और धार्मिकता का आह्वान करने वाला, वहीं पे गुरु की स्थिति जो है वो चंद्रमा से षडाष्टक की जा रही है। ये ठीक नहीं है, लेकिन वस्तुतः आपकी कुंडली में पंचम भाव ठीक बन रहा है क्योंकि वहां का अधिपति वहीं बैठा है। अब जरा विचार करिए तो जन्म कुंडली के पंचम भाव पे, इधर देखिए, जन्म कुंडली के पंचम भाव में पापक ग्रह की राशि का बनना और वहीं पे पापक ग्रह बैठ जाए। अब शनि पापक ग्रह ठहरे, अब ये पंचम भाव जो होता है वो सर्वाधिक श्रेष्ठ और शुद्ध भाव होता है। अब वहां पे बैठ गए शनि, तो अब क्या होगा? अब यहां पे मिक्सचर बनेगा। मिक्सचर बनेगा मतलब क्या कि एक तो पापक ग्रह, ऊपर से शुभ भाव। अब ये वहां पे शनि आकर के व्यक्ति को कई तरीके की परेशानियां भी देंगे, लेकिन भाव जो है वो अच्छा होने के कारण उसका जो नकारात्मक प्रभाव होगा वो ठीक हो जाएगा। ये शश महापुरुष योग पंचम भाव में बना, ये स्थिति बनती है। पर लेकिन सूर्य उसे देख रहे हैं, बुध भी देख रहे हैं, शुक्र भी देख रहे हैं, तो ये जो स्थिति बनती है तो अष्टम भाव का अधिपति शुक्र लाभ में बैठ करके नीचाभिलाषी हो रहा है, उसके जस्ट आगे नीच की राशि बन रही है, और वो शुक्र शनि से दृष्ट, सूर्य बुध शुक्र शनि सब एक साथ बैठ करके व्यक्ति के जीवन में लाभ की स्थिति को कमजोर, और उसे जितना मिलना चाहिए उतना न मिल करके थोड़ा कमजोर बन रहा है। नवमांश कुंडली में आपकी कुंडली में सूर्य शुक्र लग्न में बैठ रहे हैं, यहाँ पे यह स्थिति। शनि द्वितीय भाव में, पति थोड़ा कम बोले। बुध और राहु जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बैठ करके वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल चतुर्थ में, ये स्थिति थोड़ी ठीक बन रही है।
और उसके बाद गुरु पीछे जा रहे हैं, ये ठीक नहीं होता है, विलंब से कई बार चीज़ें मिलती हैं। पर एक बात बता देता हूँ, तो हमें भरोसा 2021 के 8वें महीने के बाद और 24 के मार्च तक बड़ा अच्छा परिणाम मिलता देख रहा हूँ। थोड़ा धैर्य रखिए। इस कुंडली में बात क्या है, बजरंगबली की पूजा जो आपको कर लेना चाहिए, उनका दर्शन 108 बार, कभी कभी हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, बड़ा लाभ मिल जाता है। हाँ, ये अद्भुत उपाय है। सारी समस्याओं का एक निदान, तुरंत से शुरू कर दीजिए। पटरी पे आना चाहते हैं तो, और क्या बताऊं, नौकरी की स्थिति है आपकी कुंडली में, सूर्य अच्छे हैं, मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, शनि स्वग्रही होकर के, और जो स्थिति है वो मंगल की भी अच्छी है, मंगलिक भी बन रहे हैं आप, लेकिन वो दोष नहीं पैदा कर रहा है, इस वजह से ठीक है। चंद्रमा और मंगल का संबंध बड़ा अच्छा है, चंद्रमा से मंगल चतुर्थस्थ, मंगल से गुरु का संबंध बड़ा अच्छा बन रहा है। सूर्य और शनि एक दूसरे को देख रहे हैं, इस वजह से कई बार पिता का स्वास्थ्य कमज़ोर खराब सा रहता है, माता का स्वास्थ्य भी कमज़ोर सा देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ का अधिपति शनि जो है वो पंचम भाव में बैठ करके रोगेश अष्टमेश, और साथ ही साथ जन्म कुंडली में गुरु से चतुर्थस्थ जा रहा है। तो ठीक है, जब तक रही तब तक सुख दिए, लेकिन शुक्र की स्थिति या कई बार जब दशाएं खराब बीतती हैं तो अपने लोगों का नुकसान हो जाता है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अब नमस्कार कर लेता हूँ।